हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा काल है भक्ति काल। इससे पहले हमने आदिकाल पढ़ा था, तो भक्ति काल हम आज पढ़ेंगे। भक्ति काल का प्रारंभ कैसे हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय, प्रमुख संप्रदाय एवं संत, भक्ति काल की शाखाएं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, भक्ति काल के अंदर भक्ति काल का समय है वो 1375 से और 1700 विक्रम संवत तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी 1375 से और 1700 विक्रम संवत तक माना है इसका काल। गणपति चंद्र गुप्त ने इसको 1350 से और 1500 ईस्वी तक माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1350 से 1650 ईस्वी तक माना है। तो अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया है। अब भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों के मत, विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ। तो गिरियसन, अंग्रेज विद्वान जॉर्ज गिरियसन ने कहा है कि भक्ति आंदोलन है वो ईसाइयत की देन है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले विद्वान हैं गिरियसन। उन्होंने उदाहरण भी दिया है, भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो वो त्रिभंगी मुद्रा बनाते हैं। त्रिभंगी मुद्रा बनाते हैं तो उन्होंने गिरियसन ने कहा है कि वो ईसा मसीह का रूप है। तो भगवान श्री कृष्ण में भी उनको ईसा मसीह का रूप दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने ईसाइयत की देन कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप माना है कि इस्लामी आक्रमण हुआ था, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या है, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। उन्होंने लिखा है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भक्ति के अलावा और कोई मार्ग नहीं था, इसलिए इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत का खंडन किया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है वो भक्ति आंदोलन है। और शुक्ल के तर्क का खंडन करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि अगर इस्लाम ने भी आया होता तो भी भारत यह भक्ति आंदोलन है बारह न वैसा ही होता जैसा आज है। यानी शुक्ल जी के मत के विरोध में उन्होंने कहा है कि इस्लाम ने आया होता भारत में तो भी भक्ति आंदोलन वैसे बारह न वैसे ही होता जैसा आज है। तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, क्योंकि रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो उन्होंने भक्ति आंदोलन को जातीय और जनवादी आंदोलन से जोड़ करके देखा है। तो ये विद्वानों के अलग अलग विचार हैं कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कैसे हुआ। अब देखिए, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद में, क्योंकि भक्ति अपने भारत में बहुत पहले से उपनिषद काल से चली आ रही है। तो श्वेताश्वेतर उपनिषद में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण भारत में उत्पन्न हुई। तो देखिए, दक्षिण भारत में आलवार जो वैष्णव संत थे उनको तमिल भाषा में आलवार कहा जाता है, और जो शैव थे, शिव धर्म को मानने वाले थे, शैव मत को मानने वाले थे, उनको नैनार कहा गया। तो आलवार है वो वैष्णव थे और नैनार थे वो शैव थे। तो दक्षिण भारत में आलवार जो भक्त थे उनकी परंपरा में 7वीं शताब्दी से चली आ रही है भक्ति। 7वीं शताब्दी से शुरुआत हो गई थी इनकी। आलवार संतों ने भक्ति की रचना प्रारंभ कर दी थी। कहां पर? दक्षिण भारत में। आलवार संतों के पदों का संकलन किया गया। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधन है, इसमें तमिल भाषा में लिखा गया है और आलवारों के पदों का संकलन इसमें किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि आलवारों के प्रसिद्ध संकलन का या ग्रंथ का नाम क्या है? दिव्य प्रबंधन। किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में लिखा गया है। अब आलवारों की संख्या कितनी है? आलवारों की संख्या 12 मानी जाती है। आलवारों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12 संख्या मानी जाती है। अब 12 संख्या कौन कौन सी है? इनके नाम देखिए, सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांति योगी, भक्तिसार, छठकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा या अंदाल, ये महिला हैं। 12 संतों में से एकमात्र महिला कौन है? गोदा या जिनको अंदाल कहा जाता है, ये महिला है। भक्ताधरी, रेणु, मुनिवाहन और परकाल, ये 12 संत हैं वो आलवार संत माने जाते हैं।
अब देखिए आगे, आलवार संतों की शिष्य परंपरा में ही रामानुजाचार्य हुए। आलवार भक्तों की जो संत परंपरा है दक्षिण भारत में, उन्हीं शिष्य परंपरा में कौन हुए? रामानुजाचार्य हुए। एक जात से 1137 ईस्वी में उन्होंने विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रवर्तन किया। विशिष्ट अद्वैत ये जो दर्शन है इसका प्रवर्तन किया और इसे श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। रामानुजाचार्य के संप्रदाय को श्री संप्रदाय भी कहा जाता है। अभी कल ही बसंत पंचमी के दिन दक्षिण भारत में हैदराबाद के अंदर श्री रामानुजाचार्य जी की जयंती मनाई गई और उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था, जिसको स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का नाम दिया गया है। स्टेच्यू ऑफ इक्विलिटी का नाम देकर के बहुत बड़ी मूर्ति पंच धातुओं से निर्मित है और कल बसंत पंचमी के दिन ही इस मूर्ति का अनावरण किया था। तो दक्षिण भारत में भक्ति के प्रमुख संत हैं रामानुजाचार्य। उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन दिया और श्री संप्रदाय सिद्धांत जो संप्रदाय है इसका प्रवर्तन किया। अब रामानुज की परंपरा के अंदर हुए राघवानंद। रामानुज की परंपरा में हुए राघवानंद और राघवानंद के शिष्य थे रामानंद। राघवानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद। तो पूछा जा सकता है कि रामानंद हैं वो किसके शिष्य थे? राघवानंद के शिष्य थे। और उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है आलवार हो चाहे रामानुजाचार्य हो या फिर राघवानंद, ये सब दक्षिण भारत में थे। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने वाले कौन है? रामानंद हैं। भक्ति का प्रचार प्रसार, इनके अलावा राम भक्ति के सूत्रधार या प्रारंभकर्ता भी रामानंद माने जाते हैं। राम भक्ति से संबंधित एक रचना मिलती है, हनुमान जी की जो आरती है, आरती कीजे हनुमान लैला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कैला की। ये जो आरती है ये रामानंद ने लिखी है, इसलिए राम भक्ति के प्रवर्तक भी रामानंद है। उत्तर भारत में संत काव्य परंपरा के या भक्ति के प्रवर्तक भी रामानंद माने जाते हैं। इसी तरीके से पश्चिमी भारत के अंदर मध्वाचार्य थे जो गुजरात के अंदर थे, और पूर्वी भारत के अंदर थे जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद की रचना किया। कृष्ण भक्ति का प्रचार पूर्वी भारत में करते थे वो जयदेव थे। इसी तरीके से उत्तर भारत में वो रामानंद करते थे। जो काम दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ने किया है वही काम उत्तर भारत में रामानंद ने किया है, और रामानंद ने भक्ति का प्रचार किया था। एक जो पंक्ति है कबीरदास की वो बहुत ही प्रसिद्ध है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। ये कबीर की पंक्ति है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। भक्ति है वो द्राविड़ में उपजी, उत्पन्न हुई। द्राविड़ कहते हैं दक्षिण भारत को। दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत हुई और लाए रामानंद। उत्तर भारत में कौन लेके आए? रामानंद लेके आए। प्रकट किया कबीर ने उसके मार्ग को, रामानंद के मार्ग को आगे बढ़ाया कबीरदास जी ने। और कहां तक? सात दीप नौखंड, सातों दीपों और नौखंड तक इसको प्रसारित किया कबीर ने। तो ये पंक्ति है वो कबीरदास जी की है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रामानंद है, इन्होंने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। और हिंदी भाषा में अपने मत का प्रचार करने वाले प्रथम संत थे। बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिंदी भाषा के माध्यम से अपना प्रचार करने वाले प्रथम संत कौन थे? वो रामानंद थे। क्योंकि रामानुजाचार्य या दक्षिण के थे, वो तो तमिल भाषा में लिखते थे, तमिल भाषा में अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत में और हिंदी भाषा में प्रचार करने वाले पहले संत कौन हुए हैं? रामानंद हुए हैं। रामानंद ने हिंदी भाषा को अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया। नाभादास ने भक्तमाल लिखा है, उस भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। कितने शिष्यों का? 12 शिष्यों का। भक्तमाल के अंदर अनुसार रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये 12 शिष्य कौन कौन है? देखिए, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, भावानंद, नरहरियानंद, पिप्पा, कबीर, धन्ना, रेदास, अनंतदास सेन, सुरसुरी और पद्मावती 2 महिलाएं हैं। सुरसुरी और पद्मावती 2 महिलाएं हैं। तो इस तरीके से ये 12 शिष्यों का नाम आता है, जिनमें अनंतदास के शिष्य एक नरहरियानंद थे जो तुलसी के गुरु थे। तुलसी के गुरु थे। और ये अनंतानंद थे वो कृष्णदास पेहरी जो गलता तीर्थ जयपुर में स्थापना की थी, उनके गुरु थे अनंतानंद।
और कबीर हैं वो धर्मदास के गुरु थे, रैदास हैं वो मीराबाई के गुरु थे। तो इस तरीके से रामानंद के जो 12 शिष्य हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन्होंने अपने हिसाब से अलग अलग पंथ चलाए। इन 12 के नाम याद करने का एक ट्रिक है। रामानंद के जो 12 शिष्य हैं उनका ट्रिक ये है कि अनंत सुख सुर भावे नर पा कब धन रे, अनंत सुख सुर भावे नर पा कब धन रे। तो अनंत का मतलब हो गया अनंत आनंद, सुख का मतलब हो गया सुखानंद, सुर का मतलब हो गया सुरसुरानंद, भावे का मतलब हो गया भावानंद, और नर का मतलब हो गया नर हरानंद, पा का मतलब हो गया पीपा, कब का मतलब हो गया कबीर, धन का मतलब धन्ना, रे का मतलब रेदास। इसके बाद अनंत दास और फिर सुरसुरी और पद्मावती 2 महिलाएं आ जाती हैं। तो इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हम इनके नाम याद कर सकते हैं। अनंत सुख सुर भावे नर पा कब धन रे, अनंत सुख सुर भावे नर पा कब धन रे। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमें इन शिष्यों को, इन नामों को याद कर सकते हैं। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग किसने कहा है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा गिरियर्सन, जॉर्ज गिरियर्सन। उन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा है, गोल्डन एज कहा है इसको। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल के जो प्रमुख सिद्धांत हैं या संप्रदाय हैं वो देखिए। इनमें से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कई बार, इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो प्रमुख संप्रदाय या सिद्धांत श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय को विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन से माना जाता है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक हैं वो रामानुजाचार्य थे। दक्षिण भारत के संत रामानुजाचार्य हैं, इन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दर्शन दिया था और उनके संप्रदाय को कहते हैं श्री संप्रदाय। तो श्री संप्रदाय या विशिष्ट अद्वैतवाद हो गए रामानुजाचार्य। इसके बाद अद्वैतवाद। अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य। शंकराचार्य हैं 8वीं शताब्दी के जो संत है शंकराचार्य, वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। यानी ब्रह्म और जीव को एक ही मानते हैं, द्वैत नहीं मानते। द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक है मध्वाचार्य। द्वैतवाद के मध्वाचार्य। द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत और अद्वैत इसको भेदा भेदवाद या सनकादि संप्रदाय कहते हैं। इनके सिद्धांत है द्वैतवाद और संप्रदाय है सनकादि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य हैं, इन्होंने द्वैताद्वैतवाद का संप्रदाय का सिद्धांत दिया था। शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, इसको पुष्टि मार्ग कहा जाता है। शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग या शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। इसके बाद है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये 6 प्रमुख संप्रदाय हैं। इनके अलावा अन्य आते हैं जैसे रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक रामानंद हैं। रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। रुद्र संप्रदाय के हैं विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय के कौन हो गए? विष्णु स्वामी। सखी संप्रदाय के हो गए स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के हो गए स्वामी हरिदास। और राधा वल्लभी संप्रदाय के हो गए स्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभी संप्रदाय के हो गए स्वामी हित हरिवंश। कबीर पंथ के हो गए कबीरदास। और बारकरी संप्रदाय के हो गए संत ज्ञानदेव और नामदेव। ये महाराष्ट्र के संत थे, ज्ञानदेव और नामदेव हैं, ये बारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। और सिख पंथ के गुरु नानक, जो सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं, वो गुरु नानक हैं। और गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय नाम से एक चलाया था। उदासी संप्रदाय पूछे तो गुरु नानक के पुत्र श्रीचंद्र ने चलाया था। और दादू पंथ जिसको परम ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है, तो परम ब्रह्म संप्रदाय के जो या दादू पंथ के हैं वो दादू दयाल हैं। राजस्थान के नारायणा या नरेना है दुदू के पास में, वहां पर इनकी पीठ थी। तो दादू पंथ के हो गए दादू दयाल। ये प्रमुख संप्रदाय हैं। इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य हैं, अद्वैतवाद शंकराचार्य हैं, द्वैतवाद मध्वाचार्य हैं, द्वैतवाद अद्वैतवाद निम्बार्काचार्य और शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य और गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तो इनका हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। अब भक्ति काल की शाखाएं देखिए। भक्ति काल को विभाजित करें तो इसकी मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण की भी 2 शाखाएं और सगुण की भी 2 शाखाएं। तो निर्गुण के अंदर आती है ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी।
सगुण में आती है राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। अब निर्गुण की बात करें तो निर्गुण में ज्ञान मार्गी जिसको संत काव्य कहा जाता है, उसके प्रवर्तक कबीर हैं। ज्ञान मार्गी हैं, वो ज्ञान को महत्व देते हैं। संत हैं, ये निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं, तो वो होते हैं कबीर। कबीर के अलावा इसके अंदर हैं गुरु नानक हैं, नामदेव हैं, ज्ञानदेव हैं, दादू दयाल हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं, ज्ञान मार्गी के अंदर आते हैं। और प्रेम मार्गी के अंदर आएंगे सूफी काव्य। सूफी काव्य भी कहा जाता है। तो प्रेम मार्गी कवियों में आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मंजन, कुतुबन, मधुकर कवि, इस प्रकार के कवि वो प्रेम मार्गी कवि आते हैं। अब ज्ञान मार्गी कवियों की जो भाषा है वो सदुकड़ी, क्योंकि ये संत थे, भ्रमणशील थे, सत्संग द्वारा और पर्यटन द्वारा ये ज्ञान प्राप्त करते थे, तो इनकी भाषा है वो भ्रमणशील थे ये, तो इनकी भाषा में भी कई राज्यों की शब्दावली पाई जाती है। इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। ज्ञान मार्गी संतों की जो भाषा है इनको सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। और जो प्रेम मार्गी काव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, अवधी भाषा में लिखा गया है। सूफी कवियों ने अवधी भाषा में लिखा है। इसके बाद आता है सगुण भक्ति। सगुण भक्ति है वो भी दो प्रकार की, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति काव्य वो उसमें तुलसीदास जी प्रमुख है, इनके अलावा रामानंद भी हैं, अगरदास जी भी हैं, और इनकी भाषा है अवधी। राम भक्ति काव्य की भाषा अवधी, और कृष्ण भक्ति काव्य है जिसमें सूरदास प्रमुख है, ब्रज क्षेत्र है जो, तो इनकी भाषा हो गई ब्रज और इनकी हो गई अवधी। राम भक्ति काव्य हो गया अवधी भाषा, कृष्ण भक्ति काव्य हो गई ब्रज भाषा। सूरदास के अलावा इसमें मीराबाई है, रसखान है, आनंद है, बहुत सारे कवि हैं जो कृष्ण भक्ति काव्य में आते हैं, लेकिन प्रमुख है वो सूरदास है। इनके अलावा जो अष्ट साप के कवि हैं, वल्लभाचार्य और विठलनाथ के जो शिष्य थे, अष्ट साप के 8 कवि थे, सूरदास है, कुंभनदास है, नंददास है, चतुर्बुद्ध दास है, शिव स्वामी, गोविंद स्वामी, वो सब कृष्ण भक्ति काव्य हैं और उनकी भाषा ब्रज भाषा है। तो इनका विस्तार से हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। अभी हम सिर्फ इनका परिचय, इनकी मुख्य शाखाएं, इनके बारे में पढ़ा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।